छोटे सवाल। नीचे आ जाइए मैडम। साल 2022 में विधानसभा चुनाव जब यूपी के थे तो प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो आज कांग्रेस पार्टी को 52 साल लग गए उन्हें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाने के लिए, और जहां इन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज आपका लड़की छोड़िए लड़का भी नहीं लड़ पा रहा यूपी में। देखिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं एक नारा सिर्फ नहीं है, ये एक भावना है सशक्तिकरण का, महिलाओं के उत्थान का, महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन का। और आपको याद होगा राजीव गांधी जी ने जो महिलाओं को आरक्षण की बात पंचायती राज में दी, आज उसका नतीजा है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं राजनीति में आकर के अपना कहीं ना कहीं कैरियर तलाश रही हैं। अदरवाइज इस देश में ऐसा क्रांतिकारी कोई काम किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। दूसरी बात, प्रियंका जी पर आपने बात रखी है। प्रियंका जी निश्चित तौर पर राजनीतिक प्रक्रिया में पहले रही, चुनाव का मौका जिस तरह से अभी बैनार में मिला है उन्हें, आप देखिएगा वहां के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और वो आगे छोटे-छोटे जवाब दीजिएगा क्योंकि बच्चे बहुत सारे सड़क से संसद तक को लड़ेगा। हाँ। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है बयान कि जो 9 सीटों का बलिदान आपने दिया है, तो उससे हम ये समझे कि कांग्रेस के पास इतने स्ट्रांग फेसेस नहीं बचे हैं इलेक्शन के लिए, या फिर ये 27 इलेक्शन की रणनीति है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। 27 इलेक्शन का एक रणनीति है। हम मनुवाद बनाम अहंकार जो है इन लोगों का, उसको खत्म करना चाहते हैं। बुनियादी मुद्दा बनाम में भी ऐसे ही करेंगे, उनके पीछे लड़ेंगे। पॉलिटिक्स को नहीं, 27 में टिकट नहीं मिलेगा। बाई इलेक्शन है, इनकी कौन सी सरकार जा रही थी? इनके पास तो बहुत सीट है, क्यों नहीं अपने पार्टनर को दे दिया 2-3 सीट? सर मेरा सवाल सबसे है, परिवार वाले आपके हिस्से में भी आ रहे हैं, आपके हिस्से भी सब लड़ रहे हैं, परिवार वाले एलिजिबल कैंडिडेट्स जो एक्चुअली हमारे लिए काम करना चाहते हैं वो कब लड़ेंगे? वो हमारे समाज के लिए काम कब करेंगे? जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। अभी अंजना जी आप ही एक अच्छा शो चला रही हैं, जवाब नहीं मिलेगा। सुनो, ये चालू हो गए। अब इनके वाली दवाई दे रहा था ना, बीच में बोलने की तो दिक्कत थी। अब सुनिएगा, शांति देखना, 30 सेकंड नहीं चुप रहेंगे। अभी आप एक बहुत अच्छा शो चलाती हैं, सीएम साहब आज तक पे आता है। नायब सिंह सैनी कौन से परिवार से आते हैं? मोहन यादव जी कौन से परिवार से आते हैं? भजनलाल शर्मा कौन से परिवार से आते हैं? अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति अगर शीर्ष पे प्रधानमंत्री बन सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कौन से परिवार से आए? मुलायम जी और अखिलेश जी का परिवार याद दिलाऊं मैं? राहुल जी का, सोनिया जी का परिवार याद दिलाऊं मैं? ये फर्क है। जब फर्क बिल्कुल साफ है कि नए लोगों को, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो बैठा हुआ है, अगर उसको किसी राजनीतिक दल ने मंच दिया है, उसको मौका दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी है और कोई नहीं है। ये सारे पारिवारिक। चलिए एक प्रश्न मैं आज जनता से पूछना चाहती हूँ, इसका आज लिटमस टेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर जर्नलिज्म, लॉ, अलग अलग क्षेत्र से स्टूडेंट्स हैं। बीजेपी कहती है कि हम शीर्ष पदों पर परिवार के लोगों को नहीं बिठाते। उन्होंने तमाम सीएम साहब का नाम दिया, उसके बाद वो कह रहे प्लीज वेट। दूसरा वो कह रहे हैं कि हम एक परिवार के 2 लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रखते हैं, हम टिकट देते हैं, वो विधायक बन सकते हैं लेकिन उनको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा एक फैमिली से 2 लोगों को। आप में से कितने लोगों को परिवारवाद की ये थ्योरी समझ में आती है? हाथ उठाइए। किसी की समझ में नहीं आती है। इधर हाथ उठ अरे रहे हैं, एक वो हाथ आपको उठा समझ में बड़ी नहीं आ रहा। मुश्किल से। आपको समझ में नहीं आता कि क्या समझ में आता खुश है? हो जाए एक हाथ से, एक हाथ से खुश हो गए बस। चलिए हम सवाल पूछना चाह रहे हैं कांग्रेस से कि जब यूपी में इनकाउंटर किसी यादव जी का हुआ था तो अजय राय जी उनके घर पे गए थे, और जब अभी बहराइच में गोपाल मिश्रा जी का हुआ तो वहां पे क्यों नहीं गए? और मैं भद्रिया जी से पूछना चाह रहा हूं कि जब आपके परिवार को नहीं रोक पाते हैं तो हम बीजेपी में आए हैं, ये तो गलती आपकी है न कि बीजेपी की है जो जबरदस्ती लोग लेके आया है। पहला जो प्रश्न है आपका, हमारे यहाँ तो 2019 से है। यादव जी के यहाँ गए थे क्योंकि ये फेक इनकाउंटर किया गया था। ठोको पॉलिटिक्स में बार बार कह रहा हूं, कानून से ऊपर कोई नहीं और कानून के दायरे में रह करके काम करना चाहिए। रामगोपाल मिश्रा की तो हत्या हुई है। उनके बारे में हम लोगों ने सारी चीजें की, पर यह भी ध्यान रखना है कि वहां सांप्रदायिक दंगा का माहौल था। यदि उस समय हम जाते तो ये लोग छाती पीट पीट के कहते कि देखो भाई ये तो दंगे की राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं करते दंगे की, उन्माद की। हम समाज को प्रगति और शांति के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस का यही मूल चरित्र है। सिर्फ एक लाइन सर, इसी प्रश्न पूछ लिया उन्होंने, जवाब दे दिया। एक लाइन से मेरा ये कहना है कि जब भी कुछ होता है, मर्डर या कुछ होता है, दंगा होता है, तो आप लोग जाति विशेष पे ज्यादा जाते हैं। और पे जाते हैं। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ। फोन बज रहा है आपका, फोन उठाइए। हमारे लिए मेरा सवाल सपा से है तो उसको न्याय मिलना उसका चाहिए। जवाब तो मिला ही नहीं, उसका जवाब नहीं मिला। वो कहते हैं आप परिवार वालों को आप नहीं रोक पा रहे हैं, परिवार वाले आपके छिटक छिटक के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ चलती है, वो देखती
कहाँ फायदा है? अरे आप खुद कहते थे परिवारवादी पार्टी, अब बुला बुला के टिकट दे रहे हो, कह रहे हो 2019 से भाजपा में है भैया। सर, मेरा सवाल आप ही से है। 2019 भदौरिया जी, आप ही से सवाल है। लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं होता, वहाँ जनता चुनती है। और जिसको सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी अभी आपने राष्ट्रवाद की बात करी, आपने बोला राष्ट्र चलना सबसे बड़ा चाहिए। है। सबसे पहले जाति, पीडीबी, यादव, ये तो आप ही की पार्टी लेकर आई थी। पीडीए सुनिए, पीडीए मतलब हुआ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और पिछड़े अगड़े। तो आप क्या चाहते हो कि ये राष्ट्र के हिस्सा नहीं है? आदि आबादी राष्ट्र के हिस्सा नहीं है कि महिलाओं को आगे लेके आ जाए? या दलित जो समाज में पीछे छूट गया उसको हम अगर मुख्य धारा में करें तो ये राष्ट्र की बात नहीं है? या पिछड़े जो समाज में पीछे छूट गए उनको आगे लेके आए? तो दलित, पिछड़ों को, अगर अल्पसंख्यकों को, सभी को हम समाज के जो कमजोर वर्ग उनको आगे लाके मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं। यही तो सबसे बड़ी राष्ट्र की बात है कि हम राष्ट्र को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। ये तो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं हमारे अंदर। एक सेकंड, अगर अगड़े हैं, आपने ए में कहा अगड़े भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, अगड़े अगर कोई है कैंडिडेट तो बता दीजिएगा। मिल जाएगा। अभी तो 9 ही सीट पे चुनाव हो रहा है। अच्छा, इतने में ही सब बीजेपी परेशान हो गई, इतने में ही जाति खोजने लग गई। वहां पर तो आप ए से अल्पसंख्यक कर देते हैं। मैं अगला खड़ा हूं, 4 में से 9 आप मुस्लिम कैंडिडेट के सामने। ठीक है, मैं खड़ा तो हूं। सर, यूपी चुनाव की बात हो रही तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या बीजेपी यूपी में डर रही है अपने उम्मीदवारों को उतारने से? क्योंकि 10 सीट आपने खाली छोड़ी। सबसे बड़ी बात कि अयोध्या में मिल्कीवार में जो आपने 10 सीटें आपने खाली छोड़ी विधानसभा। नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है और हर जगह बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं। जो अभी मिल्कीवार के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें चुनाव नहीं हो रहा है। मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा है, ये आप पूछ रहे हैं कि मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? जवाब दीजिए। जी देखिए, वैसे तो इलेक्शन कमीशन उस पर जवाब दे चुका है, पर मेरे को लगता है उनका कुछ कंफ्यूजन हो गया था। भारतीय जनता पार्टी जल्दी, उत्तर प्रदेश में अकेली वो पार्टी है जिसका सीएम रिपीट हुआ है, अकेली वो पार्टी है जो लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ती है, उत्तर प्रदेश के विकास पे चुनाव लड़ती है। और ये जो बाई इलेक्शन है वो 2027 की रूपरेखा को तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। सर, झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, इंडिया अलायंस को लोग किस मुद्दे पर आपको वोट दिया जाए? आपने पलायन करवाया, लोगों को विस्थापित बनवाया कि आप पेपर लीक की, इस पर हम आपको वोट दें? आज आप इस पर अपना जवाब दीजिए। 2 बातें मेरा सवाल बीजेपी से है। आप बोलते प्रियंका गांधी को 52 साल लग गया, आप भी परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं। ये तो परिवारवाद को कम करने का प्रयास था, लेकिन आप लोगों ने इतना दबाव बनाया कि फिर उसे परिवारवाद के नाम पे एक और कैंडिडेट को उतारना पड़ा। बीजेपी के दबाव में प्रियंका को उतारना पड़ा। बीजेपी ये परिवारवाद का नारा हमेशा लगाते हैं, तो उनका तो अच्छा प्रयास था कि हम अपने परिवार को आगे ना लाएं। तो अपने मतलब जहाँ साधेंगे वही बोलेंगे। मेरे आप दोनों से सवाल है। मेरा पहला सवाल है कि जो कांग्रेस है वो 9 में से किसी भी सीट पे नहीं उतरी, तो आपको लगता नहीं इतनी बड़ी पार्टी होने के उस पे उनका फर्ज बनता है कि वो अपना कोई ना कोई वो उतारे, कोई ना कोई कैंडिडेट उतारे? सेकंड चीज ये है, आप बोलते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा, अगर बटे हैं ही नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों करवा रहे थे? क्यों हो रही थी भारत जोड़ो यात्रा? मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपकी पार्टी एक राष्ट्र पार्टी है, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पे तुलना करते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, मेरा प्रश्न बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। बीजेपी से प्रश्न ये है कि जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 1 करोड़ नए युवाओं को हम राजनीति में लेके आएंगे, तो क्या राजनीति में उन लोगों का स्तर खत्म हो चुका है जो अभी राजनीति में है और नए युवा जोड़ने की उनको आवश्यकता है? और कांग्रेस से ये मेरा सवाल है कि परिवारवाद की आप बातें करते हैं, अलग अलग पॉलिटिशियंस बात करते हैं परिवारवाद की, तो परिवारवाद का शब्द जो है वो खराब क्यों है? परिवारवाद में परिवार के जो लोग आ रहे हैं वो काम तो करें, अगर काम ही नहीं करेंगे तो ये शब्द तो खराब होगा ही। उन लोगों को काम तो करना चाहिए ना। ठीक है, चलिए सवाल वहां से झारखंड के मुद्दे पर किसी साथी ने बोला, भाई पलायन का मुद्दा जो है वाकई बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार को जो स्थानीय स्तर पर जो वहां इंडस्ट्री डेवलप करनी थी और उसमें जो पैसे खर्च करने थे, कोई काम नहीं हुआ। 17 साल से बिहार में भी पूछा, आपने पलट दिया। नहीं, ठीक बात है, केंद्र सरकार ने वहां नहीं किया, पलायन मजबूरी है। हम लोग खुद पलायन करके दिल्ली आए। बिहार में 17 साल से इन लोगों की सरकार है, कुछ और जो उस बच्ची का सवाल था कि अगर भारत नहीं बटा था तो फिर जोड़ो करने की क्या जरूरत थी? निश्चित तौर पर नफरत, हिंसा का माहौल जिस तरह भाजपा ने बनाया देश में, उसको कहीं ना कहीं खत्म करके सहानुभूति, प्रेम और प्रगति का मार्ग अपनाना भारत के लिए और देश के नागरिकों के लिए जरूरी है। कांग्रेस पार्टी और माननीय राहुल गांधी
यही काम कर रहे हैं और निरंतर करेंगे। ये चुनाव टिकट और सियासत से नहीं है। ठीक है। देश बड़ा है, बच्ची का जो प्रश्न था सियासत कि और ये चीजें यादवों बाद को में और होती वोट रहती बैंक को लेकर पहले समाजवादी पार्टी, तो ये माना जाता है कि क्षेत्रीय दलों ने अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशंस बनाकर लंबे वक्त तक अपने अस्तित्व को बड़ा भी बनाया, शुरू भी किया और बड़ा भी बनाया। उस पर आपका जवाब जो बच्ची का मैंने सीधी सी बात है कि समाजवादी लोग हमेशा विकास की राजनीति करते हैं। हमने जब भी इनसे बात हो रही इंडिया गठबंधन विकास की, रोजगार की, महिला की, किसान समस्या की, इसी पे हम लोग अड़े रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस पे बात करती है? इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, नफरत कैसे फैला जाए, बटोगे कटोगे कैसे हो जाए। इनकी बात में कहीं आपको रोजगार नहीं झलकेगा, इनकी बात में कभी भी महिला समस्या नहीं झलकेगी। ये तो वो लोग हैं जो उनको बचाते हैं, जो महिलाओं पे अत्याचार करने वाले लोग हैं, उनको बचाने की कोशिश करने वाले लोग हैं। ये क्या जवाब देंगे? इनका अभी देखना जवाब फिर आएगा कहां। जैसे मैंने बोला था, पाकिस्तान चले जाते हैं, बांग्लादेश चले जाएंगे, लेकिन कभी हिंदुस्तान की, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तानियत की बात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की समस्या पे चर्चा नहीं करेंगे। अंजना जी, इन्होंने अभी पीडीए की परिभाषा बताई, पिछड़ा, दलित, और एक ही बताई आधी आबादी और दूसरी बताई अगड़ी जाति। तो क्या इनको इतनी शर्म आती है अकलियत की बात कहने में, मुसलमानों की बात कहने में? तो क्या इन्होंने अकलियत के लोग और मुसलमानों के लोग हमें छोड़ दिए? तो हमें स्वीकार है, हम उनके हितों की बात की रक्षा करेंगे, उनकी जरूरत पड़ने पे जनहित के मुद्दे उठाएंगे। आपको चाहिए मुस्लिम वोट, आरएलडी को चाहिए? उन्होंने तो 4 टिकट दे दिया मुसलमानों को, उन्होंने तो 4 उम्मीदवार खड़े किए, उन्होंने 4 उम्मीदवार खड़े किए 9 में से। अंजना जी, इन्होंने अभी एक ही पीडीए की एक ही परिभाषा बताई है, इसलिए मैंने प्रश्न करा है इनके द्वारा। जल्दी से जल्दी। मैं पूरे डिबेट में बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न आया था, बस उसका जवाब दे देता हूं। आज देश के अंदर 1 करोड़ युवाओं को मौका देने की बात हो रही है, तभी आपके सामने देश का सत्ता दल जो देश में सत्ता कर रहे हैं, वहां से एक युवा प्रवक्ता खड़ा है। ये बात ना होती तो भदौरिया जी को सुनते रहना पड़ता, और आप हमेशा सुनते रहते। और आज युवाओं को मौका मिलेगा, युवा आगे आएंगे, और मेरे जो भाई वहां बैठे हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, और इस बात को कोई गलत नहीं ठहरा सकता। इसीलिए जो इनकी सोच थी, और अभी बड़े विकास का दवाई वापस देनी पड़ेगी, जो इनके विकास की बात थी, 15 मर्डर एक दिन में होते थे, 11 दंगे एक दिन के अंदर होते थे, 22 अपराध एक दिन के होते थे, उस उत्तर प्रदेश में निकाल करके आज विकास पर लेकर के